Hello students, welcome back to another video lecture of matter in our surrounding. So today we are going to start characteristics of particles of matter. What are the characteristics of particles of matter? इससे पहले की वीडियोस में हमने देखा था फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो जल्दी से जाइए और देखिए. And today let's start with characteristics of particles of matter. What are the characteristics? अभी तक हमने मैटर के फिजिकल नेचर की स्टडी की है, ठीक है, मतलब मैटर कैसा होता है प्रीवियस वीडियोस में. अब यहाँ हम देख रहे हैं क्या, ये आपको दिख रहे हैं, ये फ्लो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हमने पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. ओके, particles of matter have space between them, particles of matter are continuously moving and particles of matter attract each other. ये सारे पॉइंट्स हमने पहले भी पढ़े थे, बट यहाँ और इस सेशन में हम इसे प्रूव करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर एग्जांपल्स एंड कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है. क्लियर? तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. यस, अगर पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस है तो हम कैसे पता करेंगे, क्या प्रूफ है हमारे पास, ठीक है. तो मैं आपको याद दिलाती हूँ, हमने प्रीवियस वीडियोस में भी एक एग्जाम्पल देखा था. अगर आपने नहीं भी देखा हो तो फिर से हम एग्जाम्पल को देखेंगे. अभी जल्दी से बीकर लीजिए, बीकर में आप वाटर ऐड करिए, ठीक है, उसका लेवल आप मेजर कर लीजिए. अगर आपने 100 ml का बीकर लिया है और उसमें 50 ml वाटर डाला है तो उसके बाद उसमें शुगर या सॉल्ट को आप ऐड करिए. आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, वाटर लेवल क्या राइज हो रहा है. अगर वाटर लेवल राइज नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है. यस, मैं अगर आपको बताऊं तो वाटर लेवल राइज नहीं होगा, ठीक है. नोट इट्स लेवल. आपने देखा कि लेवल उतना ही है. वाई, ऐसा क्यों है? सो दैट सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर बट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज. सी हियर, बट द level of water does not change. This is because the particles of salt get into the space between the particles of water. It means what? जो particles थे salt के, उन्होंने space को occupy कर लिया है. कौन सी space को? जो water के particles हैं उनके बीच की जो space है उसको उन्होंने occupy कर लिया है. water के particles है और इन particles के बीच में क्या दिख रही है? See, this is liquid. लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में स्पेस है, ठीक है. अब ये सॉल्ट के पार्टिकल्स इस स्पेस को ले लेंगे, ऑक्यूपाई हो जाएंगे, तो वाटर लेवल उतना ही रहेगा, राइज नहीं होगा, ठीक है. इट मींस व्हाट? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव एक्चुअली स्पेस बिटवीन देम. क्योंकि पार्टिकल्स इतने ज्यादा स्मॉल होते हैं. अगर मैं आपको बोलूं एक शुगर का क्रिस्टल भी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है. अगर मैं आपको बोलूं, दूसरा एक एग्जाम्पल दूं कि अगर आपने शुगर के पार्टिकल्स ऐड नहीं किए हैं या फिर शुगर के पार्टिकल्स कुछ ज्यादा ऐड कर दिए हैं जिसने इन सभी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया है बट स्टिल उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, तब आपका लेवल राइज हो सकता है क्योंकि उन पार्टिकल्स को ज्यादा स्पेस चाहिए होगी ऑक्यूपाई करने के लिए. लेकिन उस वाटर पार्टिकल्स में इतनी स्पेस नहीं है जिससे वो बाकी के सॉल्ट या शुगर पार्टिकल्स को की स्पेस को ऑक्यूपाई कर सके. क्लियर है? तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. क्लियर? सो दिस इज द एग्जांपल और आपको एग्जांपल लिखना कंपल्सरी है एग्जाम में. नाउ सेकेंड वन इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. अब स्टूडेंट्स, हमें ये कैसे पता चलेगा कि पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं? हम देख रहे हैं यहाँ पे वाटर मेरे सामने रखा हुआ है बॉटल में, लेकिन वो स्टेबल है. उसके पार्टिकल्स तो मुझे मूव करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, है ना. सॉलिड में भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, सॉलिड स्टेबल है, रिजिड है, तो यहाँ भी हमें पार्टिकल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं मूव करते हुए. बट एक्चुअली इसके भी पार्टिकल्स, सॉलिड के भी पार्टिकल्स अपनी प्लेस पे वाइब्रेट करते हैं, मोशन में होते हैं. लिक्विड के पार्टिकल्स भी होते हैं. हाउ? अब यहां देखते हैं. तो आप क्या करेंगे, वैसे ही एक बीकर लेंगे
और उस बीकर में, या फिर कोनिकल फ्लास्क भी ले सकते हैं, दिस इज कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। आपने कोनिकल फ्लास्क लिया, बीकर लिया, उसमें पानी अगेन आप डालेंगे। अब आपको क्या करना है, ब्लू या रेड कलर की इंक को लेना है और साइड की जो वॉल्स है बीकर की या कोनिकल फ्लास्क की, आप वहां डाल दीजिए इंक को, कोई सी भी कलर की, एंड उसे अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दीजिए थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। लीव इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू आवर्स। नाउ व्हाट विल यू ऑब्जर्व? आफ्टर सम टाइम आप क्या देखते हैं, द इंक स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। इंक जो थी वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गई है? तो इवनली मतलब कि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गई है इंक, है ना। जो आपने ब्लू कलर की इंक डाली थी वो धीरे धीरे थोड़े टाइम के बाद इस तरह आ गई है, एंड धीरे धीरे वो वाटर में मिक्स हो गई है, स्प्रेड हो गई है कंटिन्यूसली। क्यों? आपने तो इंक यहां ही डाली थी, कैसे हो गई? क्योंकि वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो मोशन में थे ऑलरेडी, और इंक के जो पार्टिकल्स हैं वो भी मोशन में थे। तो वाटर के जो पार्टिकल्स मोशन में, धीरे धीरे वो इंक के पार्टिकल्स को भी मोशन में लेकर आ गए। इस तरह से जो इंक थी वो पूरी तरह स्प्रेड हो गई। क्लियर? नाउ तो यहां हमने क्या देखा, दैट द इंक स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड इंक। क्लियर? Now the intermixing of two more different types of matter on their own is called diffusion. Now what is diffusion? हमने लिक्विड में तो देख लिया, क्या देखा कि दोनों के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब हम गैस में देखेंगे तो गैस में भी कुछ इस तरह से देखेंगे। इंसेंस स्टिक है, अगरबत्ती जिसे हम बोलते हैं। अगर आपने अगरबत्ती को जला दिया, ठीक है, आप किसी दूसरे रूम में बैठे हैं, ठीक है, और अगरबत्ती किसी दूसरे रूम में जल रही है, तो आपको धीरे धीरे अनदर रूम में जिसमें आप बैठे हुए हैं आपको खुशबू आने लगेगी। अगर मैं इंसेंस स्टिक का छोड़ दूं और बहुत ही सिंपल एग्जांपल लूं कि घर पे खाना बन रहा होता है, ठीक है, तो हमें खुशबू आ जाती है कि आज तो मम्मी ये खाना बना रही है, आज तो ये डिश बनने वाली है ना। किचन से हम बहुत दूर बैठे हैं बट फिर भी हमारे नॉस्ट्रिल्स तक वो स्मेल पहुंच रही है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो एयर है उसमें बहुत से हमें पता है उसमें बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं एंड बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा मोशन में होते हैं, ठीक है। वो मोशन में होते हैं, जैसे ही खाना बन रहा होता है तो खाने की जो स्मेल है, उसके जो पार्टिकल्स हैं उसको भी वो मोशन में ले लेते हैं, उसको भी मोशन में लेके और वो मूव करते रहते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में इतनी ज्यादा स्पेस होती है, ठीक है, कि वो सराउंडिंग सभी पार्टिकल्स को जो भी उनके पास आ रहे हैं सबको मोशन में लेके और मूवमेंट करते रहते हैं। क्लियर? तो इस तरह से वो खुशबू आप तक पहुंच जाती है। सेम इंसेंस स्टिक के साथ भी यही होता है। अब अगर मैं बात करूं डिफ्यूजन की, तो मैं बताऊंगी डिफ्यूजन मीन्स व्हाट। डिफ्यूजन में मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का या फिर मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन। ये कैसे होता है? अगर मैं बताऊं ये होता कैसे है, तो जो अनादर पार्टिकल्स होते हैं अनादर मैटर के, वो धीरे धीरे डिफ्यूज होने लगते हैं, या फिर हम सेम मैटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। वो अनादर पार्टिकल्स ऑफ मैटर में धीरे धीरे डिफ्यूज होने लगते हैं। अब हायर कंसेंट्रेशन की बात मैंने यहां इसलिए की है, डिफ्यूजन मतलब हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। मतलब अगर मैं बात करूं प्रीवियस स्लाइड में जाऊं तो यहां पर इंक का हायर कंसेंट्रेशन था, धीरे धीरे क्या हुआ, ये लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ बढ़ने लग गई इंक, है ना। यहां पर भी यही होगा। जो इंसेंस स्टिक हमने चलाई है, जो खुशबू हम तक पहुंच रही है, यहां उसका कंसेंट्रेशन हाई है जिस रूम में वो चल रही है, बट धीरे धीरे जब वो मोशन में आएंगे उसके पार्टिकल्स और हम तक पहुंचेंगे, दूसरे तीसरे रूम तक पहुंचेंगे, तो ये हायर से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। क्लियर? तो इसीलिए हमने डिफ्यूजन को क्या कहा, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन। दैट्स इट। सो आज हमने ये देखा। नाउ जो थर्ड पॉइंट है हमारा, मतलब आज हम ये सारी चीजें हम देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में। अब हमारा जो लास्ट थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है मैटर का, दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर।
ठीक है, कैसे पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। हमने देख लिया मोशन में भी रहते हैं, हमने देख लिया उनके बीच में स्पेस भी होती है, अब हम देख रहे हैं अट्रैक्ट करना एक दूसरे को। सो टेक एन आयरन नेल, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, अट्रैक्शन का एग्जांपल देती हूँ। आप वाटर लीजिए अभी और वाटर को ऐसे पानी में आप उछालिए, ठीक है, आप क्या देखेंगे, जो ड्रॉप थी वो आपके हाथ में आ गई है। पानी ऐसे दूर दूर फैला नहीं है पूरी तरह से। आप फ्लोर पर भी वाटर डालते हैं तो वाटर की ड्रॉपलेट्स आपको दिखती है। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है आपने? तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन, ठीक है, उनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, इसीलिए वो पार्टिकल्स अट्रैक्ट करके रखते हैं, साथ में अट्रैक्ट करके रखते हैं। लाइक हमें वो कैसे दिखते हैं, ड्रॉपलेट फॉर्म में दिखते हैं, पूरी तरह स्प्रेड नहीं होते हैं फ्लोर पर। क्लियर? अगर मैं आपको बताऊं एक एग्जांपल, दिस इज द आयरन बॉल। अगर हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल पे जाएं तो मैं आपसे कहूंगी एक आयरन बॉल रखिए, एक चौक का पीस रखिए और एक रबर बैंड रखिए, ठीक है। अब हैमर से उसको तोड़ने की कोशिश करिए। सबसे पहले आयरन बॉल को तोड़ने की कोशिश कीजिए। आप क्या देखेंगे, आयरन बॉल को आपने हैमर से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आपको बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ा उसे ब्रेक करने में, वो इजीली ब्रेक नहीं हो सकता। वहीं आपने दूसरा चौक लिया और चौक को आपने हैमर के साथ ब्रेक करने की कोशिश की तो वो हो जाएगी ब्रेक, ब्रोकन इनटू द पीसेस, ठीक है। तो ये इजीली हो गया। अगर मैं रबर बैंड की बात करूं, रबर बैंड इज ऑल्सो सॉलिड, चौक इज ऑल्सो सॉलिड और आयरन बॉल इज ऑल्सो सॉलिड, लेकिन तीनों की अपनी प्रॉपर्टीज है। किसमें वेरी कर रहे हैं तीनों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में। यहां चौक के पीस इजीली टूट गए, आप रबर बैंड को स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेच करने के बाद आप जब छोड़ देंगे, फोर्स लगाना छोड़ देंगे उसमें, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। मतलब जो उसकी शेप और साइज चेंज हो रहा था वो चेंज नहीं होगा और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगी। इट मींस व्हाट, सॉलिड तो है, उसमें भी हम स्ट्रेच करके उसे ज्यादा फोर्स अप्लाई करके ब्रेक कर सकते हैं, चौक के पीस को भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन आयरन बॉल को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई है। क्लियर? तो हमने एक ही मैटर को इस तरह से उसकी प्रॉपर्टीज को हमने चेंजेस बताए हैं, क्या क्या चेंजेस हैं उनकी प्रॉपर्टीज में। क्लियर? सो try breaking them by hammering, cutting or stretching. What will you observe? It is more easier to break the chalk, less easier to break the rubber band, and difficult to break the iron nail. This is because the particles in the iron nail are held together with greater force than the rubber band or chalk. Clear? तो इससे हमें क्या प्रूव किया? That yes, particles of matter attract each other एंड वेरी करते हैं उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में भी। सॉलिड है अगर वो, हो सकता है कि एक किसी सॉलिड इजीली ब्रेक हो जाए, दूसरा सॉलिड थोड़ा सा टाइम लगे, ज्यादा फोर्स लगाना पड़े ब्रेक करने के लिए। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों के बीच में जो पार्टिकल्स है उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी कर रहा है। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।